नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आप में से हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हो और कुछ स्टूडेंट के द्वारा गलती भी हो गई होगी एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के कन्फ्यूजन्स और डाउट्स आ रहे हैं कि सर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती कर दी है, कुछ मिस्टेक कर दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, चाहे वो आपके खुद के नेम में हो, फादर्स नेम मदर्स नेम में हो, या फिर पर्सनल डिटेल के अलावा एजुकेशन डिटेल में कोई गलती कर दी है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल में गलती कर दी हो, एड्रेस में भी गलती कर रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट, है ना, या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया हो, किसी भी तरह की कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको कैसे करेक्ट करेंगे, क्योंकि एक बार जब फाइनल सबमिट हो जाता है तो आपके पास कोई भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा इस चीज़ का कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, ठीक है, इसमें कौन कौन से आप फील्ड में आप लोग अपना करेक्शन करा पाएंगे। तीसरी बात करेंगे, क्या इसमें कोई फीस लगेगी या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट करेक्शन हो जाएगा, क्या चार्जेस हैं करेक्शन विंडो के। तो कंप्लीट इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे करेक्शन विंडो के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसको एंड तक जरूर से देखिएगा। और मेरा दावा है कि अगर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। और साथ ही जो मिस्टेक कर चुके हैं स्टूडेंट, उनको भी ये वीडियो जरूर से देखना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप लोग करेक्शन कैसे करा पाएंगे और किन किन फील्ड में करा पाएंगे, ठीक है ना। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी आपको करनी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर आप मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म, नीट एडमिशंस, ठीक है। काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप अपडेट्स भी जान सकते हैं, तो हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे लास्ट में बताऊंगा कैसा आप लोग ज्वाइन करा पाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जान लेते हैं क्या है करेक्शन विंडो। तो दोस्तों आपको किसी भी तरह का करेक्शन अगर आपको कराना है, तो इसके लिए एनटीए आपको फैसिलिटी देता है कि आप लोग जो है अपनी जो भी मिस्टेक आपने करी है या फिर कोई भी आपको चेंज करना है अपनी डिटेल्स में, तो आप लोग करेक्शन विंडो के थ्रू इसको चेंज करा सकते हैं। अब जब आप शेड्यूल देखेंगे एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे करेक्शन इन पार्टिकुलर्स का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि करेक्शन विंडो का जो डेट है वो दे रखी है इन्फॉर्मेशन बुकलेट में 9 से लेकर के 11 मार्च तक, 9 से लेकर के 11 मार्च 2025 तक आप लोग करेक्शन करा पाएंगे। 7 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और उसके 2 दिन बाद यानी 9 मार्च से आपकी करेक्शन विंडो ऑन हो जाएगी। 9, 10, 11 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए। 11 मार्च लास्ट डेट है करेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डेट तो दी गई है, यानी करेक्शन विंडो तो ओपन होगी ही होगी, ठीक है। अब बात कर रहे थे कि सर इसमें कौन कौन सी फील्ड में करेक्शन हम लोग करा पाएंगे, कौन कौन सी डिटेल अपन एडिट कर सकते हैं, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसके रिगार्डिंग दोस्तों अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन लास्ट ईयर का अगर मैं आपको बताऊं, जो नीट 24 के दौरान जब करेक्शन विंडो ओपन हुई थी, तब उसमें कौन कौन सी फील्ड में आप लोग करेक्शन करा पाए थे, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये कंप्लीट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो एनटीए की तरफ से जारी किया गया था नीट 24 की करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें दे रखा था कि ऑल फील्ड्स एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट द कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल यूज्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड टू बी एडिटेड फॉर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, ठीक है। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि सभी फील्ड में आप लोग करेक्शन करा पाएंगे, और डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं उनमें भी आप लोग जो है चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी आप फिर से सबमिट कर सकते हैं। एक्सेप्ट क्या चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते या क्या चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, वो है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जब रजिस्टर किया था सबसे पहले, है ना, तो उस दौरान जो आपने मोबाइल नंबर सबमिट किया था और ईमेल एड्रेस जो आपने दिया था, उसमें आप चेंज नहीं करा सकते। उसको छोड़ करके जितने भी पार्टिकुलर है, चाहे आपका वो नेम हो, मदर्स नेम, फादर्स नेम, पर्सनल डिटेल हो, ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल हो, एड्रेस डिटेल हो, डॉक्यूमेंट तक में आप लोग चेंज करा सकते हैं। ये फैसिलिटी एनटीए ने आप सभी को दी थी लास्ट ईयर, और इस बार भी पूरे चांसेस है इन सभी फील्ड्स में आप लोग करेक्शन करा पाएंगे। तो जिन भी स्टूडेंट की मिस्टेक हो गई है वो आप डरिए मत, ठीक है, वेट कीजिए, करेक्शन विंडो में आपको मौका जरूर मिलेगा, आपको अपने मिस्टेक को सुधारने का बिल्कुल मौका दिया जाएगा एनटीए की तरफ से, तो आप लोग निश्चिंत रहें। हालांकि जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो उनको मैं बोलूँगा कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म एकदम ध्यानपूर्वक भरें, जो भी इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं एक बार क्रॉस चेक करके भरें, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें, क्योंकि गलती एक बार हो जाती है तो अपन क्या है, अपनी जो स्टेज है वो है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन वाली स्टेज। अभी आपके पास नीट 25 के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगर दिमाग इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा कि करेक्शन मिस्टेक हो गई है उसको कैसे सुधारें, तो आपकी जो पढ़ाई करने का जो समय है वो वेस्ट होता है, ठीक है। तो समझते ना आप, तो एक बार अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर मिस्टेक हो भी जाती है बाय चांस, तो टेंशन नहीं लेनी है, अपनी पढ़ाई करते रहना है। करेक्शन विंडो ओपन होगी 9 से लेकर के 11 मार्च के बीच में, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एडिट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ बताऊंगा, क्या इसमें कोई चार्जेस होते हैं, कोई फीस लगेगी, तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको क्लेरिफिकेशन देता हूँ। इसी
नोटिफिकेशन में लास्ट ईयर भी कहा गया था और हर बार यही होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप करेक्शन विंडो में करेक्शन करते हैं इन कैटेगरी, ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोगों ने कैटेगरी में चेंज कर दिया, ठीक है, आपको पता ही है हर कैटेगरी में डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। जनरल की बात करें तो 1700 रुपये है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपये है, SC ST PWD के लिए 1000 रुपीज़ है। अब मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट फॉर एग्जांपल ओबीसी का कैंडिडेट है, उसको जनरल कैटेगरी में चेंज करना है, अपनी कैटेगरी में चेंज करना है, तो आप कैटेगरी में भी चेंज करा पाएंगे करेक्शन विंडो में, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन क्योंकि आपको पता है ओबीसी की फीस कितनी है 1600 रुपये, जनरल की फीस कितनी है 1700 रुपये, तो ये जो डिफरेंस है 100 रुपये का वो आपको पे करना होगा, वो एडिशनल जो फीस है वो आपको पे करनी होगी। मान लीजिए आपने SC ST PWD कैंडिडेट से अप्लाई किया लेकिन आपको कैटेगरी UR में चेंज करनी है, तो 1000 से 1700 रुपये का जो डिफरेंस है वो 700 रुपये जो है वो आपको एडिशनल पे करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के टाइम पे, अगर आप कैटेगरी में करेक्शन कराते हैं तो। इसके अलावा किसी भी फील्ड में अगर आप करेक्शन करते हैं, मान लीजिए कैटेगरी चेंज नहीं की आपने, कैटेगरी तो सेम ही रखी है लेकिन किसी भी और डिटेल में आपने चेंज किया है, उस केस में आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी। फीस केवल वही लगेगी जहां पर एडिशनल अमाउंट आपसे मांगा जाएगा, ठीक है ना, तो एडिशनल जो फीस होगी वही ली जाएगी। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फीस करेक्शन के नाम पे एज सच एनटीए नहीं मांगता है आपसे, ठीक है। तो ये 3 डाउट मैंने आपको मेजोरिटी जो है क्लियर कर दिए। करेक्शन विंडो कब स्टार्ट होगी मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, 9 से 11 मार्च के बीच में स्टार्ट होगी। किन किन फील्ड में आप लोग चेंज करा पाएंगे, सभी फील्ड में एक्सेप्ट योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी में चेंज करा सकते हैं। कैटेगरी भी चेंज सभी फील्ड एक्सेप्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, उन मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़ करके सभी फील्ड में आप लोग चेंज करा सकते हैं, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट एज वेल एज कैटेगरी ऑल्सो यू कैन चेंज। फीस की बात करें तो फीस कोई भी फीस नहीं है, एक्सेप्ट अगर आप कोई कैटेगरी में चेंज करते हैं और जो एडिशनल अमाउंट आपसे मांगा जाएगा वो आपको देना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में कंपाइल कर दी है। इसके रिगार्डिंग और भी कोई अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है नीट 25 एडमिशन्स कई सारे स्टेट्स में स्टार्ट हो चुके हैं, कई इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग में एडमिशन तक के सफ़र में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूं, जिसमें सभी कोर्सेज के रिगार्डिंग हम लोग पेड काउंसलिंग करवाते हैं, बच्चों की हर साल कराते हैं। पिछले 5 साल से मैं लगातार काउंसलिंग करवा रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी दिलाएं, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन दिलाएं। तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं MBBS BDS आयुष वेटनरी सभी कोर्सेज में एडमिशन के रिगार्डिंग और काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर आप चाहते हैं गाइडेंस मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड करूं, है ना, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सअप नंबर गिवन है स्क्रीन पर, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में मैं पूरी कंप्लीट एडमिशन्स तक की आपकी जो है कमान संभालता हूँ और आपको अच्छे से अच्छा आपकी रैंक पर, आपके मार्क्स पर अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट दिलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी मैंने कंप्लीट करेक्शन विंडो के बारे में दे दी है, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ ही हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इसी तरह के हेल्पफुल अपडेट्स वहाँ पर भी मिलते रहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।